नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। आज हम बात करने वाले हैं सभी आंगनबाड़ी महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 9 सितंबर 2025 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन में सरकार द्वारा बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि किनका नहीं बढ़ेगा वेतन, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। यानी कि 10,000 से लेकर 24,000 तक होने वाला है वेतन उनका मानदेय। यानी कि सभी राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। तो देश की आंगनबाड़ी महिलाओं, माताओं और बहनों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। तो आप राज न्यूज़ में बने रहना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। तो जितनी भी आंगनबाड़ी महिला हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे वो सहयोगिनी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, किसी भी प्रकार के जितने भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं या वो सुपरवाइजर, उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि कार्यकर्ताओं की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। नए नियम के अनुसार वेतनमान, यानी कि सरकार द्वारा जो अब नए नियम लागू किए जाएंगे उसके अनुसार अब पहले मासिक वेतन 5500 रुपये वेतन मिलता था दोस्तों, लेकिन अब 20,300 मासिक वेतन मिलने वाला है आंगनवाड़ी महिलाओं को। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। न्यूज़ों के स्रोतों के अनुसार और सोशल मीडिया स्रोतों के अनुसार मैं बता देता हूँ, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 20,300 रुपये तक वेतन मिलने वाला है। इससे पहले 10,000 वेतन मिलता था, अब बढ़ाकर उसको 24,800 रुपये कर दिया गया है। तो जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी वो मैं आपको बता दिया हूँ। जो दोस्तों राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। शिक्षा के लिए आगे बढ़ाई जाएंगी आंगनबाड़ी महिलाएं और आशा वर्कर को शिक्षा के प्रावधान, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ऐसे प्रावधान रखे जाएंगे। जितनी भी आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी सरकार द्वारा बड़ी ही बढ़ोतरी के साथ वेतन में कार्य करते हुए अब 2025 में भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों बता देता हूं, सरकार ने आधिकारिक आमतौर पर सितंबर 2025 से, जो अब सितंबर चल रहा है उसी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए संशोधित वेतन सुनिश्चित करना शुरू कर दिया गया है, जो राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाला है। यह प्रमुख वेतन वृद्धि ग्रामीण भारत के बाल देखभाल, पोषण और मातृ सहायता सेवाओं प्रदान कराने में इनमें अग्रिम पंक्ति में सामुदायिक कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है सरकार, और इनके वेतन में वृद्धि को साथ लेकर भी। दोस्तों बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अहम भूमिका है देश के अंदर बाल विकास के अंदर, मात्र जो गर्भवती महिलाओं के लिए। तो इसी को देखते हुए सरकार ने अब 2025 में जो आशा वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भी वेतन अब 5500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 के बीच में मासिक वेतन होने वाला है। यह बड़ी खबर निकल के आई है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी का माहौल है। जो बार बार उनको सैलरी को लेके, वेतन को लेके धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब वो भी नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ कर्ता भी बता दिया मैंने, आशा आंगनबाड़ी भी बता दिया। इसके बाद में मैं सुपरवाइजर की सैलरी कितनी हो सकती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का मासिक वेतन राज्य और जिले के अनुसार दोस्तों अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर 15,000 से 30,000 के बीच में होता है, लेकिन बता देता हूँ जिसमें बिहार यात्रा के भत्ते मिलकर 34,500 रुपये तक हो सकता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का 20,000 मासिक वेतन, इसके अलावा पद का वेतन ग्रेड 2400 रुपये, अन्य भत्ते पर भी निर्भर हैं, जो अनुभव और सरकारी नियमों के अनुसार दोस्तों बदलते रहते हैं। और उनके अनुभव या उनके जितने वर्ष अधिक हैं तो उस हिसाब से भी सरकार के अनुसार उनका ग्रेड के अनुसार वेतन तय किया जाएगा। तो यह सूचना बड़ी ही अपडेट लेके आई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। दोस्तों बता देता हूं आपको, वेतन में भिन्नता के कारण क्या होने वाले हैं राज्य और जिले में। अब वेतन में अलग अलग नियमों के अनुसार अलग अलग बदलाव होने वाले हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में वेतन अलग अलग होने वाले हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, सरकार द्वारा अनुभव और जिम्मेदारी, यानी कि अनुभव और नौकरी के विस्तार के आधार पर वेतन बढ़ेगा। सरकारी
अधिसूचना समय समय पर जारी किए गए अधिकारी अधिसूचना वेतनमान और भत्ते का बदलाव किया जाएगा। भत्ते यानी कि यात्रा और अन्य लाभ वेतन जुड़े सकते हैं, जिससे कुल मासिक वेतन बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए मैं आमतौर पे आपको समझा देता हूं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिहार के अंदर सुपरवाइजर का मासिक वेतन 25,000 से 27,000 के बीच होता है और इसके अलावा उसको यात्रा भत्ते वगैरह शामिल करके लगभग मासिक वेतन उसका 34,500 तक होने वाला है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का 20,000 मासिक वेतन, इसके साथ ही उसको अलग से पे ग्रेड भी मिलने वाला है। तो जो बार बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन को लेकर प्रदर्शन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। उनके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ ही आशा वर्कर, आशा सहयोगिनी सभी का वेतन बढ़ने वाला है। आगे मैं बता देता हूं क्या आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि नहीं की गई थी, लेकिन अब मैं बता देता हूं जल्दी कार्यकर्ताओं को पोषण योग्य तत्व माना जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधित प्रमाणों का सुधार करने के लिए सरकार द्वारा इनके लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ड्यूटी कितने घंटे की होती है। लगभग 8 से अधिक नहीं होती है, 8 घंटे मान सकते हैं। और जिनकी ड्यूटी क्या होती है सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित रूप पर जाकर काम काज का निगरानी करना और जनता की सेवा करते और अन्य कार्यों की तैयारी करने का काम सुपरवाइजर का सरकार द्वारा रखा गया है। दोस्तों मैं आपको आमतौर पे बता देता हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन हटा सकता है। तो बता देता हूँ, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हटाने की स्थिति में प्रयोजन अधिकारी, अन्य उच्च अधिकारी और अवसर देने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवाओं से समाप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है कि उनके बीच में कोई। तो दोस्तों बार बार जो विज्ञापन सौंपे जाते थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सैलरी को लेकर, अब नहीं सौंपने पड़ेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बार बार धरना प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा। अब उनके वेतन में वृद्धि के साथ साथ ही मैं बता देता हूँ उनको सभी भत्ते भी मिलने वाले हैं, पेंशन तक भी मिलने वाली है। तो राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।